हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है के फॉर काइट, के फॉर कैंगरू, के फॉर काइट, के फॉर कैंगरू। हम किस तरह से ये ओरल वर्क करेंगे? दोनों, स्मॉल बी और कैपिटल बी। क्यों करते हैं? हमने रिटर्न वर्क में स्मॉल भी लिखना है और रिटर्न वर्क में कैपिटल वर्ड होने के बाद स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी लिखनी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल की भी पहचान करेंगे और स्मॉल की भी। तो इसी तरह से आप अपने बेबीज को दोनों अल्फ़ाबेट्स में दोनों लेटर्स दिखाइए और इस पहचान करवाइए। के फॉर काइट, के फॉर कैंगरू, इस तरह से आप और वर्ड्स दिखाई बताइए, जिस तरह से के फॉर कैटल, के फॉर कीज, के फॉर कीबोर्ड, के फॉर काइट, के फॉर कैंगरू। इस तरह से बहुत सारी पिक्चर्स दिखाइए, बहुत सारे वर्ड्स बताइए और इनको के की पहचान करवाइए। इसके अलावा हम और ओरल वर्क में हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या अल्फ़ाबेट्स मैंने इस तरह से लिखे हैं और आप इसको पूरे अल्फ़ाबेट्स में से, आज हमने बेबीज़ को सबसे पहले बता दिया कि बेटा आज हम अल्फ़ाबेट क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स में लेटर के करेंगे। उसके बाद हमने इसकी पहचान करते हुए बेबी से पूछना है कि इस अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड में से बेटा के फॉर काइट बताओ। वो इस तरह से बताता हुआ आएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट। उसे यहाँ पर स्टॉप होना है कि मम्मा आज हमने के फॉर काइट अल्फ़ाबेट्स में लेटर करना है। तो इस तरह से आप इसे पहचान करवाइए। एक बार रिटर्न वर्क स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले उसको ये बताइए कि आज हम अल्फ़ाबेट्स में कौन सा लेटर करेंगे। उसके बाद ए टू जेड कंप्लीट लिखा हुआ उसे दिखाइए, जब बहुत सारी पिक्चर्स में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे उन अल्फ़ाबेट के लेटर्स में से पूछिए कि आज हमने कौन सा लेटर करना है। इस तरह से बहुत सारे पेज कराते हुए पहचान उनको रिटर्न वर्क करवाइए। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स किस तरह से हमने लिखना है, के फॉर काइट हम किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये कौन सी नोटबुक ली है, 1 2 3 4। ये कौन सी नोटबुक है, इंग्लिश की। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स लिखते हैं। ये तो अब बच्चों को पहचान भी होगी कि 4 लाइन्स की नोटबुक इंग्लिश की होती है। तो चलिए अब हम इसमें कैसे लिखेंगे। सबसे पहले के फॉर काइट, के फॉर कीज, के फॉर कैटल। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स बोलते हुए ऊंचा ऊंचा बुलवाइए, ऊंचा ऊंचा बताइए बच्चों को और इस तरह से रिटर्न वर्क करवाइए। सबसे पहले अब हम कैसे लिखेंगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन। ये क्या बना, के। अगर बेबी इस ढंग से आपके डॉट्स पर लिख लेता है इस तरह से तो ठीक है, अगर नहीं लिखता फिर आप उसे इस तरह से डॉट लगाइए, 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप उन्हें बताइए, वो बहुत जल्दी लिखना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन इस तरह से स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से अगर उसे अच्छे से अभी भी नहीं लिखना आ रहा तो आप रिटर्न वर्क से पहले, सबसे पहले आप उसे ओरल वर्क करवाइए और रिटर्न वर्क करने से पहले ओरल वर्क के बाद आप उसे एक प्री राइटिंग करवा लीजिए, जिसमें आप उसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स किस ढंग से करवाने हैं ये आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे तरीके से पूरी क्लासेस दी हुई हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाइए और उसमें आप क्लास अटेंड कीजिए और इसके बाद प्री राइटिंग करने के बाद उसके बाद आप इसको रिटर्न वर्क करवाइए। तो सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, के फॉर काइट। इस तरह से आप उन्हें बुलवाते हुए ऊंचा ऊंचा
बोलते हुए इस तरह से आप रिटर्न वर्क करवाइए। 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से, नहीं तो इस तरह से डॉट लगाइए, इस तरह से डॉट लगा कर दीजिए, इस तरह से डॉट लगा कर ये काम करवाइए इस तरह से। और ये भी आप ध्यान दीजिए बेबीज़ का कि वो उल्टा नहीं लिखें। काफ़ी बच्चे इस तरह से बहुत उल्टा लिखते हैं, बहुत छोटा लिखते हैं या फिर बहुत बड़ा लिखते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आप बेबीज़ को ये बताइए कि बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा रेड लाइन से और यहाँ पर फिनिश आएगा, फिनिशिंग आएगी। तो 1 स्टैंडिंग लाइन इस तरह से आप उसे डॉट्स में बताइए, इस तरह से 1 स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से आप उनको वर्क करवाइए, रिटर्न वर्क करवाइए, बहुत सारे पेजेस करवाइए। ये 1-2 पेजेस से नहीं होगा उनका रिटर्न वर्क अच्छा, उन्हें बहुत सारे पेजेस करवाने पड़ेंगे क्योंकि वो स्कूल जा नहीं रहे हैं। स्कूल ना जाने की वजह से उनका रूटीन बहुत ख़राब हो चुका है। तो आप उनका एक रूटीन बनाइए, उनको 24 आवर में से भी आप 1-1.5 घंटा भी उन्हें पढ़ाएंगे तो उनके लिए सफिशिएंट है, जिसमें वो अच्छे से ओरल वर्क भी करेंगे, रिटर्न वर्क भी करेंगे और बहुत अच्छा रिटर्न वर्क करने वाले हैं। फिर 1-1.5 घंटा उनके लिए सफिशिएंट है। इस तरह से आप इसे नया लेटर के साथ पिछली पहचान भी करवाइए। इस तरह से A फॉर एप्पल, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और हम क्या कर चुके, T। इस तरह से पूछिए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गन, H फॉर हॉर्स, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जग, K फॉर काइट, L फॉर लॉयन और T फॉर टाइगर। A फॉर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और एक हमने ये क्या किया, T। अब हम इतना कर चुके हैं और इसके बाद आप एक और दे सकते हैं इनको पहचान के लिए। एक और मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप मिसिंग नंबर ये छोड़ दीजिए, C ये छोड़ दीजिए, A, B, C, D और फिर ये E ये छोड़ दीजिए, F फिर G ये छोड़ दीजिए, H ये I यहाँ पर J और ये K और यहाँ पर L। इस तरह से आप मिसिंग नंबर भी उन्हें दे सकते हैं। A यहाँ पर वो बेबीज़ लिखेंगे B, ये C, D, E, F, G, H, I यहाँ पर J, K, L। इस तरह से आप उन्हें मिसिंग नंबर भी दीजिए और पहचान करवाइए। अब काफ़ी सारे हमने अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स कर चुके हैं। इस तरह से आप उन्हें कंप्लीट करवाइए, बहुत सारे पेजेस करवाइए, बहुत सारे रिटर्न वर्क करवाने के साथ साथ आप ओरल वर्क भी करवाइए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आप मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।